हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल। मैं विजय रावत और मैं आप सबके सामने आज एक बार फिर पुनः लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो फिजिकल से रिलेटिव है, कबड्डी। आज हम दोस्तों बात करेंगे कबड्डी की जो हिस्ट्री है एंड उसका मेजरमेंट, और साथ ही हम उसके कुछ स्किल्स और नियमों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए गाइस शुरू करते हैं। कबड्डी हमारे देश के खेल हैं, उन खेलों में कबड्डी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गांव-गांव से लेकर यह खेल आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जिसमें भारत हमेशा ही अव्वल रहा है। तो दोस्तों जो कबड्डी है, ये कबड्डी इसका इतिहास है, ये भारत के जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ से इस खेल की उत्पत्ति हुई, वहाँ से उस खेल का जन्म हुआ है कबड्डी का। जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं तमिलनाडु, तो यहाँ से इस खेल ने खेलना प्रारंभ किया। लेकिन इसके कुछ नियम नहीं बने थे उस समय। आज़ादी से पहले सर्वप्रथम 1915 में यह खेल नियमों के साथ, यानी कुछ इसके एक अपनी नियमावली बनी और उन नियमों के साथ ये खेल महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। और 1938 है उसमें कबड्डी को राष्ट्रीय खेलों में हिस्सेदारी मिली, यानी इनको राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित कर लिया गया। और 1950 में भारतीय कबड्डी फेडरेशन का गठन हुआ। भारतीय कबड्डी फेडरेशन का गठन किया गया, अपना एक फेडरेशन बनाया गया। और दोस्तों उसके बाद 1980 में पहली बार एशियन चैम्पियनशिप में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया। यानी पहले 1938 में तो राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित हुआ, राष्ट्र में जो देश में खेले जाते हैं। लेकिन 1980 में पहली बार मौका मिला कि इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेला जाए। तो जो पहली बार जो एशियन चैम्पियनशिप में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग किया और फाइनल में बांग्लादेश को हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा कर चैम्पियनशिप को अपने नाम किया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही थी उस टाइम। दोस्तों हम आगे बात करते हैं कबड्डी का मैदान। हालांकि कबड्डी का जो मैदान होता है उसको हम कोर्ट कहते हैं, कोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो ये साइड लाइन है, ये इसकी जो लेंथ होती है ये 13 मीटर की होती है। यानी जिसकी लेंथ है 13 मीटर की है और जिसकी विड्थ है वो 10 मीटर की होती है, इसका जो मेजरमेंट है। और ठीक सेंटर में एक लाइन खींची जाती है, इस लाइन को हम सेंटर लाइन कहते हैं। और इसकी सेंटर लाइन है जो यहाँ से, और जो ये एंड लाइन है ये, इसकी जो लेंथ है ये लेंथ आपकी दोस्तों 6.5 है, 6.5। और यहीं से फिर जो मिडिल लाइन है उससे फिर ये इधर इस साइड के एंड लाइन पे इसकी भी 6.5 है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद ये आपको एक दूसरी लाइन दिख रही होगी, एंड लाइन है, ये साइड लाइन है। जो ये साइड लाइन है और उसके बाद एक और लाइन दिखाई दे रही होगी, तो ये लोबी है। इसकी जो लेंथ होती है इसको लोबी कहा जाता है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 13 मीटर ही होती है, लेकिन जो इसकी विड्थ होती है वो विड्थ 1 मीटर की होती है। यानी जो लोबी होती है वो 1 मीटर की है, 1 मीटर चौड़ी होती है लोबी।
आगे हम बात करते हैं सेंटर लाइन। जो ये सेंटर लाइन से और जो पहली लाइन है इस लाइन को बोलते हैं टच लाइन। हाँ जी दोस्तों, इसको बोलते हैं टच लाइन। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 3.75 मीटर होती है। यानी हम सेंटर लाइन से दोनों साइड जो पहली लाइन होगी वो लाइन, और जो लाइन खींची जाती है वो लॉबी में पूरी नहीं जाती, वो लॉबी से और दूसरी लॉबी के बीच में खींची जाती है, यानी वो साइड लाइन तक नहीं खींची जाती। तो ये जो सेंटर लाइन है, मिडिल लाइन, और मिडिल लाइन से जो टच लाइन है इसको टच लाइन कहते हैं। तो टच लाइन की जो लेंथ होती है वो 3.75 मीटर होती है। ये आपको दिख रहा होगा, 3.75 मीटर दोनों साइड। उसके बाद जो टच लाइन है और टच लाइन से जो बोनस लाइन आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर की होती है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर की है दोनों साइड। यहाँ भी आप बात करेंगे तो यहाँ भी 1 मीटर इसकी लेंथ होती है। कौन सी? टच लाइन से बोनस लाइन। और उसके बाद एक होती है एंड लाइन। जो ये एंड लाइन है दोनों साइड, यहाँ से एंड लाइन से और बोनस लाइन के जो बीच की लेंथ है वो 1.75 मीटर। यहाँ पे दिख रहा है 1.75 मीटर। ये 1.75 मीटर इसकी जो लेंथ है ये होती है। तो मिडिल लाइन से और एंड लाइन में 6.50 हो गया। ये देखो 3.75 भी हो गया, 1.75 भी हो गया, ये 5 पॉइंट हो गया और ये 1 मीटर हो गया। तो ये पूरा ये 5.5 हो गया और 1 मीटर हो गया 6.5। यहाँ से यहाँ की भी लेंथ 6.5। यहाँ पे एक चीज़ और जो नहीं दिखाया गया है वो है, इसके बाद यहाँ सिटिंग बॉक्स होते हैं। यहाँ 8 मीटर के बने होते हैं, ठीक, ये लॉबी में नहीं जाते। यहाँ पीछे सिटिंग बॉक्स होते हैं, ये दोनों साइड सिटिंग बॉक्स हैं। जो खिलाड़ी आउट होता है वो इन सिटिंग बॉक्सों में बैठता है। इसकी जो लेंथ होती है 1-1 मीटर की विड्थ पे बने होते हैं ऐसे। यहाँ पे सिटिंग बॉक्स बोलते हैं इनको। तो दोस्तों ये कबड्डी का जो मेजरमेंट, इस प्रकार से कबड्डी का हम कोर्ट बनाते हैं। इसमें साइड लाइन 13 मीटर की दोनों साइड और उसका 10-10 मीटर का ये है। उसके बाद 1 मीटर की लॉबी, मिडिल लाइन 6.5, उसके बाद टच लाइन 3.75, उसके आगे बोनस लाइन 1 मीटर एंड उसके बाद एंड लाइन 1.75 मीटर। तो ये हमारा कबड्डी का मेजरमेंट। आगे हम बात करते हैं दोस्तों स्किल, खेलों की स्किल। स्किल की बात कर रहे हैं तो देखिए स्किल में, स्किल यानी किस प्रकार से हम खेलों को खेलते हैं, इसमें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखा होगा आपने आक्रामक, 2 प्रकार के स्किल्स होते हैं कबड्डी में। एक होते हैं आक्रामक स्किल्स और एक होते हैं रक्षात्मक। यानी जो रेडर जो स्किल का प्रयोग करता है उसको बोलते हैं आक्रामक, यानी ऑफेंसिव स्किल। एंड डिफेंसिव, जो डिफेंस करता है। जो इसमें 2 पाले होते हैं और 2 पालों में जो रेड करने जाता है, यानी जो कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाता है, उस धावक को रेडर बोलते हैं। और जो उसको लाइन टच नहीं करने देता या पकड़ने की कोशिश करता है उसको डिफेंडर कहते हैं। कबड्डी की जो शब्दावली में आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें कौशल होते हैं। 2 पाले मैंने आपको जैसे ही पिछले वाली वीडियो में बताएं कि दोनों टीमें दोनों साइड खड़ी रहती है, टच लाइनों में खड़ी रहती है, इधर भी और दोनों साइड 7-7 खिलाड़ी इसमें होते हैं। सबसे पहले हम आक्रामक कौशल की बात करते हैं। तो आक्रामक कौशल में सबसे पहले हमारा आता है हैंड टच। अब हैंड टच क्या है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे वीडियो में दिख रहा होगा, ये यहाँ पे कोई खिलाड़ी, तो जब कोई रेडर रेड करता है और रेड करते हुए जो विरोधी खेमे में पहुंचता है, और जब वो कबड्डी बोलते बोलते वो किसी विरोधी खिलाड़ी के हैंड को टच करके वापस आ जाता है तो उसको हैंड टच बोलते हैं। रेड मिलता है, उसको पॉइंट मिलता है, हैंड टच वह स्किल है। तो इसका अभ्यास करने से भी ये
बड़े बड़े जो खिलाड़ी इंटरनेशनल तो अलग अलग स्किल का प्रयोग करके अपनी टीम के लिए पॉइंट्स लेते हैं। दूसरी बात है टो टच। टो टच क्या है? जब कोई खिलाड़ी दूसरे दल में प्रवेश करता है तो कबड्डी कबड्डी बोलते हुए वो अपने पैर से दूसरे खिलाड़ी, विरोधी खिलाड़ी के पैर को टच कर देता है तो उसको टो टच बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे फॉरवर्ड किक की। तो जब खिलाड़ी रेड करता है, रेड करते करते वो अपने पैर को दूसरे खिलाड़ी के हाथ पे या पैर पे या किसी भी जगह पर एक झटके से किक मारता है सामने से, तो उसको फॉरवर्ड किक बोलते हैं। और सेम उसी तरह साइड किक है। खिलाड़ी कबड्डी कबड्डी बोलते हुए साइड से किक मारने की, इसको बैक किक से भी समझेंगे हम, बैक किक मारने का कोशिश करता है तो उसको हम बैक किक बोलते हैं। तो आक्रामक कौशल है जो रेडर के द्वारा किए जाते हैं। साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं अब रक्षात्मक कौशल की। रक्षात्मक कौशल में सबसे पहले है एंकल होल्ड। अब एंकल होल्ड कैसे होता है? जो विरोधी दल होता है, जो डिफेंडर टीम होती है, जब कोई रेडर रेड करता है और रेड करते करते जब कोई खिलाड़ी उसके एड़ियों को, जो एंकल होते हैं, उनको होल्ड कर लेता है ना, पकड़ लेता है, और फिर वह खिलाड़ी अपने जो मिडिल लाइन है उस तक नहीं पहुंच पाता है तो उसको एंकल होल्ड कहा जाता है। ये रक्षात्मक कौशल के स्किल्स हैं। थाई होल्ड। थाई होल्ड में क्या होता है दोस्तों कि जब कोई रेडर रेड करता है और जो विरोधी दल के खिलाड़ी होते हैं उनके थाइयों को, दोनों थाई को एक साथ पकड़ लेते हैं और उनको होल्ड कर लेते हैं, उसको थाई होल्ड कहते हैं। ब्लॉक। जब कोई विरोधी खिलाड़ी रेडर को जैसे वो टच लाइन टच के पास पहुंचता है उसको ब्लॉक कर लेते हैं, दोनों हाथों से उसको पूरा शरीर को पकड़ लेते हैं तो उसको ब्लॉक करना कहते हैं। और उसके बाद डैश। तो डैश करके जब कोई विरोधी खिलाड़ी रेडर को डैश यानी धक्का देकर बाहर कर देते हैं मैदान से बाहर। जैसे कोई भी खिलाड़ी यदि मैदान से बाहर चला जाता है गलती से या फिर धक्का दे के कैसे भी, तो वह आउट ही माना जाता है। तो ये कुछ स्किल्स थे जिनकी हमने बात की। अब हम बात करते हैं खेल के नियम। तो दोस्तों कबड्डी के बहुत सारे खेलों के नियम होते हैं, इनमें हम बात करेंगे आज। सबसे पहले हम बात करते हैं कबड्डी में प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। अब 12 खिलाड़ी जो होते हैं उनमें से केवल 7 खिलाड़ी ही कोर्ट के अंदर रहते हैं, बाकी खिलाड़ी सब्स्टिट्यूशन के रूप में वहाँ पर रहते हैं। यदि किसी खिलाड़ी को चोट या कुछ भी समस्या हो जाए तो बाकी खिलाड़ी उनकी जगह ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं, 5 मिनट का रेस्ट टाइम यानी टाइम आउट इसको बोलते हैं, और महिलाओं के लिए 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं। इसमें एक चीज़ इंक्लूड नहीं कर पाया मैं दोस्तों, जो रेड होती है, जो रेडर दूसरे पाले में जाके रेड करता है उसका जो टाइम लिमिट है वो 30 सेकंड का है। जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसमें 30 सेकंड में उसको रेड करके वापस आनी पड़ती है, और कबड्डी कबड्डी बोलते हुए सांस को रोके हुए हैं। तीसरा जो नियम है वह मैदान से बाहर जाने वाला खिलाड़ी भी आउट माना जाता है, तथा लॉबी भी मैदान का ही हिस्सा होती है। यानी जो लॉबी मैंने आपको बताई थी, लॉबी, ये लॉबी भी मैदान का हिस्सा है। और यह भी यदि कोई खिलाड़ी किसी भी कारण से खेल से बाहर चला जाता है तो आउट माना जाएगा। उसके बाद सुपर रेड। यदि कोई रेडर दूसरे पाले में जाके रेड करता है और वह 3 से ज़्यादा खिलाड़ियों को आउट कर लेता है तो उसको सुपर रेड कहा जाता है। डू और डाई रेड।
अभी डू और डाई रेड कैसी होती है, प्रत्येक खिलाड़ी प्रत्येक टीम में लगातार 3 रेड अगर खाली जाती है, लगातार 2 रेड अगर खाली जाती है तो तीसरा रेड डू और डाई रेड होती है। इसमें अगर वह पॉइंट नहीं ले पाता है तो वह खिलाड़ी आउट माना जाएगा। सुपर टैकल, यदि किसी डिफेंडर टीम में 2 या 3 खिलाड़ी रह जाते हैं और वह रेडर को आउट कर लेते हैं तो उसको सुपर टैकल कहा जाता है। ये कुछ नियम है। अगला हम बात करेंगे कि विशेष परिस्थितियों में कप्तान 2 बार टाइम आउट ले सकता है और इसका जो लिमिट होगा वो 30 सेकंड का होगा। यहाँ पे दोस्तों 30 मिनट हुआ है, लेकिन 30 सेकंड यहाँ पे उसकी लिमिट होती है। 30 सेकंड तक ही वो टाइम आउट ले सकता है, उसके बाद नहीं। आगे बात करते हैं, मैदान में एक अंपायर होता है और दूसरा टीवी अंपायर होता है। दुर्व्यवहार करने वाले खिलाड़ियों को अंपायर द्वारा चेतावनी भी दी जाती है। पूर्ण रेड, यानी जब कोई रेडर दूसरे खेमे में जाके टच लाइन को पार करके, टच लाइन के ऊपर नहीं, टच लाइन के पार करके एक पाँव टच लाइन और बोनस लाइन के बीच में रखकर दूसरा पाँव हवा में रखता है तो वह रेड पूरी मानी जाती है। अगर वो उसका दूसरा पाँव ज़मीन पे है तो वो रेड नहीं मानी जाती है, तो इस प्रकार उसको रेड कहा जाता है। उसके बाद बोनस रेड, आपको पता है कि जब किसी दूसरे डिफेंडर टीम में 7 या 7 से ऊपर खिलाड़ी होते हैं, वो 6 या 7 खिलाड़ी, 5 खिलाड़ी से ऊपर, तो 5 खिलाड़ी से ऊपर होती है, तो जब रेडर टच लाइन के बाद जो बोनस लाइन है उसको भी पार कर लेता है, उसको भी टच कर लेता है, तो वो बोनस भी मिलता है, उसमें एक अंक वो मिल जाता है, उसको बोनस रेड कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, यदि दोनों खिलाड़ी जो 20-20 मिनट का टाइम था उसके अंतराल के पश्चात दोनों टीमें बराबर अंकों के साथ रहती है, तो उसके बाद जो मैच का निर्णय इस प्रकार होता है कि उनके बाद उसको 5-5 अतिरिक्त रेड दोनों टीमों को दी जाती है और उसके बाद जो भी टीम जीतती है उसको विजयी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कबड्डी के नियम, उसका मेजरमेंट, उसके स्किल्स एंड उसकी हिस्ट्री के बारे में आज हमने बात की और मुझे आशा है कि आपने अच्छे से इस टॉपिक को समझा होगा, जाना होगा। और प्लीज़ दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुँचे।